हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय आज चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो समय बीत चुका है। और फ्यूचर यानी आने वाला टाइम, भविष्य काल, जो समय आएगा। इन सभी टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के भी, पास्ट इंडेफिनिट और ये सभी पार्ट होते हैं। ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की हिंदी में पहचान होती है जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है या ती है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पहचान होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वी, दे, बॉयज, गर्ल्स। और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं किसी का नाम, ही, शी या इट। और स्टूडेंट्स, आई और यू वैसे तो सिंगुलर हैं, लेकिन इन्हें प्लूरल की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ वर्ब के साथ एस या ईएस। स्टूडेंट, एस वर्ब के साथ एस तो आ ही जाता है, ये जनरली आप सभी को पता ही है, लेकिन ईएस कहाँ आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्ब के लास्ट में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, ये इनमें से कोई भी वर्ड हो, लास्ट में वर्ब के कोई भी एक वर्ड हो, उनके साथ हम ईएस लगा देंगे। बाकी सभी वर्ब के साथ हम एस का यूज करेंगे। अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई है तो वाई को हटाकर आईईएस का यूज होगा। जैसे CRY, क्राई, क्राई, यहाँ पर इधर हम वाई को हटाकर IES लगा देंगे तो इसकी वर्ब बन जाएगी क्राइज, CRIES। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज, इन दो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसलिए इनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का अपने पास से यूज करना पड़ता है। इनके रूल भी वही सेम होते हैं। डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट्स, आई और यू सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल की कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए आई और यू के साथ डू का ही यूज होगा। बाकी इन सभी के साथ हम डज का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अब हम देख लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ये स्टूडेंट सिर्फ आप ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट या कुछ और भी बचता है तो। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ हमने एस का यूज किया।
तो हमारा सेंटेंस बन गया ही राइट्स अ लेटर। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मैं खाता हूँ, आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। वह पढ़ता है, ही रीड्स। इन दोनों सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में हमने ना तो एस लगाया ना ईएस लगाया। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस का यूज किया। वे लोग जानते हैं, दे नो। उसकी बिल्ली खाती है, हिज कैट ईट्स। उसकी बिल्लियां खाती हैं, हिज कैट्स ईट। अब इन दोनों के सेंटेंस का डिफरेंस समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। इधर सिंगल बिल्ली की बात हो रही है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस का यूज किया, और यहाँ बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। मेरा भाई गाता है, माई ब्रदर सिंग्स। वह जाती है, शी गोज। स्टूडेंट्स यहाँ शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। अब क्योंकि वर्ब हमारी गो है, इसका लास्ट वर्ड ओ है, तो ओ के बाद हमारा ई एस आएगा, तो हमारी वर्ब बन गई गोज। वह उड़ाता है, ही फ्लाइज। उड़ाना का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्लाई, FLY। यहाँ वाई को हटाकर IES का यूज हुआ है, इसलिए हमारी वर्ब हो गई FLIES, फ्लाइज। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। उनका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनके सेंटेंस देखिए आप। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। यहाँ आई के साथ डू का यूज हुआ है, क्योंकि आई को हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आई डू नॉट ईट। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमने डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, और यहाँ पर डज में ईएस आ गया है, इसलिए हमें यहाँ वर्ब में एस या ईएस लगाने की कोई नीड नहीं है। मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। स्टूडेंट इन दोनों सेंटेंस का आप डिफरेंस देखिए। यहाँ सिंगल गाय की बात हो रही है, इसलिए हमने डज का यूज किया, और इस सेंटेंस में बहुत सी गाय प्लूरल काउज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। वे नहीं समझते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। वह नहीं उड़ाता है, ही डज नॉट फ्लाई। अब स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस में कुछ बचता है तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड? क्या वे समझते हैं? डू दे अंडरस्टैंड? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? यहाँ पर भी स्टूडेंट्स यू हमारा सिंगुलर है, लेकिन हम इसे प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। क्या वे जाते हैं? डू दे गो? अब स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोनेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इनका रूल है स्टार्टिंग में डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट ये भी नेगेटिव की तरह ही है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। सेंटेंस देखिए आप, क्या मैं तुमको नहीं जानता हूं? डू आई नॉट नो यू? क्या वह नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट रीड? क्या आप लोग नहीं गाते हैं? डू यू नॉट सिंग? क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो? स्टूडेंट्स ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम सभी टेंस सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।